शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा के बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की एक तान पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली मंथन में सभी रूहानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज की मुरली में बाबा हमारे सामने एक बहुत ही कह सकते हैं गहरा विचार रख रहे हैं। आज की मुरली में बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि माया देवता बनते बनते डेविल बना देती है, इसलिए कदम कदम पर बहुत खबरदारी रखनी है। तो आज हम बाबा की 27 जनवरी 2026 मंगलवार की मीठी मुरली के मंथन में बैठते हैं। जी, आइए हम मुरली के 5 ज्ञान के पॉइंट्स, 5 योग के पॉइंट्स, फिर 5 धारणा के पॉइंट्स और 5 सेवा के पॉइंट्स पर विस्तार से विचार सागर मंथन करें। और हाँ, इस मंथन के अंत में मुरली के इन पॉइंट्स को लेकर एक क्विज भी तैयार की गई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आज की मुरली कितनी याद है ये स्वयं जांच सकते हैं। जी, और क्विज सबमिट करने पर तुरंत अपना स्कोर भी देख सकते हैं और सही उत्तर भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज ज्ञान के सागर बाबा हमें सृष्टि चक्र का बहुत गहरा रहस्य समझा रहे हैं। बाबा ने पहले ज्ञान के पॉइंट में याद दिलाया है कि हम आत्माएं पहले सतो प्रधान थीं, फिर सतो रजो तमो में नीचे उतरी। जी। और अब संगम युग पर ज्ञान से हम समझते हैं कि हमने किनारा कर लिया है और वापसी की यात्रा पर हैं। वाह! ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये स्वर्ग से नर्क और फिर नर्क से स्वर्ग में रिपीट होती है। इस एक स्मृति में ही कितना गहरा आश्वासन है। मतलब ये जानना कि हम किनारे पर हैं, पुरुषार्थ में एक नई शक्ति भर देता है। बिल्कुल। बाबा जैसे हमें पूरे कल्प की यात्रा का नजारा एक सेकंड में दिखा रहे हैं, ताकि हम अपनी वर्तमान स्थिति को, अपने संगमयुगी श्रेष्ठ भाग्य को स्पष्टता से देख सकें। सही बात है। ये ज्ञान हमें देह की दुनिया से जैसे पार ले जाता है। जी, और देखिए इसी यात्रा में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? बाबा ज्ञान के दूसरे पॉइंट में उस पर बहुत स्पष्टता से रोशनी डाल रहे हैं। माया। हाँ, बाबा माया के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं माया बहुत जबरदस्त है, जो ऊंच पद पाने वाले पद्म भाग्यशाली बच्चों को भी हार खिलाकर दिवाला निकलवा सकती है। बाबा के शब्द तो बहुत ही कह सकते हैं कड़े हैं। जी, बाबा के यथार्थ शब्द हैं। माया डीटी मतलब डीटी बनते बनते डेविल बना देती है। ये तो बहुत गहरी, बहुत ही सूक्ष्म चेतावनी है। देवता बनने की यात्रा में ही शैतान बनने का खतरा छिपा है। ये दिखाता है कि पुरुषार्थ में एक पल की भी गफलत या एक छोटा सा व्यर्थ संकल्प भी कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। बाबा हमें माया की शक्ति से अवगत करा रहे हैं, ताकि हम उससे डरे नहीं, पर सदा सावधान रहें, सदा बाप की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। और इसी सावधानी के लिए मुझे लगता है बाबा ज्ञान के तीसरे पॉइंट में ध्यान और योग का अंतर बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। जी, बहुत स्पष्ट। बाबा कहते हैं योग अर्थात याद, जो आंखें खोली रखकर भी की जा सकती है। जबकि ध्यान में ज्ञान या योग नहीं होता और उसमें माया के वार भी बहुत होते हैं। अच्छा। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान की इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझ है जो बाबा हमें दे रहे हैं। कई बार आत्माएं योग को किसी विशेष आसन या क्रिया से जोड़ देती हैं। जी, ये ध्यान की अनुभूति में खो जाना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, पर बाबा इसे कितना सहज बना रहे हैं। योग यानी निरंतर याद, बस एक स्मृति, और इच्छाओं से परे जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी, क्योंकि बाप तो बिना मांगे ही सब कामनाएं पूरी करते हैं, बस हम उनकी श्रीमत पर चलते रहें। इच्छा रखना भी जैसे बाप पर निश्चय में कमी है। सही बात है। और बाबा ज्ञान के चौथे पॉइंट में उस सबसे बड़ी भूल की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिस कारण आत्माएं द्वापर से नीचे गिरी हैं। कौन सी भूल? वो है परमात्मा को सर्वव्यापी कहना। ओहो, हाँ। बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा के तख्त को जानता हूं, पर मैं सब में विराजमान नहीं हूं।
मैं तो परमधाम का वासी हूँ। इस एक भूल ने आत्मा को बाप से और वर्षे से कितना दूर कर दिया। बहुत दूर। जब बाप को ही नहीं पहचाना तो उनसे शक्ति कैसे लेंगे? जब उन्हें सर्वव्यापी कह दिया तो पतित पावन की जिम्मेदारी भी जैसे खत्म हो गई। जी, बाबा इसी फाउंडेशनल भूल को ठीक कर रहे हैं ताकि हमारा कनेक्शन सीधा एक निराकार परमधामवासी बाप से जुड़े और किसी से नहीं। और आज ज्ञान का जो 5वां पॉइंट है वो बहुत विशेष है। जी। बाबा ने माताओं को निमित्त बनाने का रहस्य खोला है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान कलश माताओं को मिलता है क्योंकि बच्चियां विश्वास पात्र होती हैं। वाह! इसीलिए बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई और उनके हवाले सब कुछ कर दिया। ये बाबा का माताओं के प्रति कितना ऊंचा दृष्टिकोण और कितना गहरा विश्वास दिखाता है। बिल्कुल। जिस समय दुनिया में माताओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता था, बाबा ने यज्ञ की स्थापना से ही माताओं को आगे रखकर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सही बात है। वंदे मातरम का गायन यथार्थ में यहाँ सिद्ध होता है। तो ये तो हुए ज्ञान के पॉइंट्स। अब योग की रूहानी यात्रा पर मंथन करते हैं। जी। तो योग का पहला और मुख्य उद्देश्य बाबा हमें याद दिला रहे हैं, पवित्र बनना। पवित्र बनना। हम बाबा को बुलाते ही इसलिए हैं कि हे पतित पावन बाबा, आकर हमें पावन बनाओ। याद की यात्रा से ही पावन बन ऊंच पद पा सकते हैं। ज्ञान का सारी है पवित्रता, और पवित्रता की शक्ति वो योग से आती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि हमारा मूल आह्वान ही पावन बनने का है और उसका एकमात्र साधन है एक बाप की अविनाशी याद। बिल्कुल। योग कोई प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि पावन बनने के लिए है। बाकी प्राप्तियां तो वो तो स्वतः ही हो जाती हैं। जी, स्वतः ही। और इस साधन को बाबा योग के दूसरे पॉइंट में कितना सहज बना देते हैं। कैसे? कहते हैं योग की सहज विधि है उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को और अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करना। बस। बाबा कहते हैं ये बिल्कुल सहज है, कोई मुश्किल नहीं। और ये सहजता ही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। इसके लिए कोई अलग समय या स्थान की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। हर कर्म करते हुए हर संकल्प के साथ ये स्मृति बनी रह सकती है। बाबा ने योग को जीवन से जोड़ दिया है, जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं बनाया। हाँ, कर्म करते हुए भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करना ही सहज योग है। जी, लेकिन अगर ये सहज योग नहीं लगाते तो उसका परिणाम क्या होता है? बाबा योग के तीसरे पॉइंट में इस पर बहुत गंभीरता से चेता रहे हैं। चेता रहे हैं। याद के बिना आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज हो जाती है। बाप से कनेक्शन या जो लिंक है वो टूट जाता है। और फिर शिवालय बहुत दूर हो जाता है और धर्मराज द्वारा सजाएं खानी पड़ती हैं। ये लिंक टूटना शब्द बहुत शक्तिशाली है। बहुत। जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती, वैसे ही याद के बिना आत्मा की शक्ति का स्रोत ही कट जाता है। फिर तो माया का प्रभाव पड़ना, विकर्म होना, ये सब स्वाभाविक है। बाबा हमें हमारे रूहानी चार्जिंग की विधि और उसके महत्व को बार बार समझा रहे हैं। बिल्कुल। और योग के चौथे पॉइंट में बाबा एक और गहरी बात समझाते हैं जी, कि ज्ञान और योग ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि योग में बैठे तो नॉलेज भूल जाएं और ज्ञान में हो तो बाप की याद भूल जाएं। अच्छा, मतलब एक संतुलन। हाँ, एक संतुलन। जैसे बाबा ज्ञान के सागर और शांति के सागर दोनों हैं, वैसे बच्चों में भी दोनों गुण होने चाहिए। ये तो एक बहुत सूक्ष्म संतुलन है। योग सिर्फ एक भावुक याद नहीं है बल्कि ज्ञान युक्त याद है। ज्ञान युक्त याद, सही कहा। हमें पता है कि हम किसे याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उस याद से क्या प्राप्ति होगी। तो ज्ञान योग को दिशा देता है, उसे शक्तिशाली बनाता है। और योग ज्ञान को स्वरूप में लाता है। वाह! दोनों अविभाज्य हैं। बिल्कुल। तो फिर हम अपनी योग की स्थिति को जांचें कैसे? बाबा योग के 5वें पॉइंट में इसका इशारा देते हैं। कैसे? अगर माया बहुत तंग करती है, बुद्धि में तूफान आते हैं, तो चेक करना चाहिए कि लिंक क्यों टूटा है। अच्छा, कारण ढूंढना है। हाँ, और फिर कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़ना चाहिए ताकि बैटरी फिर से चार्ज हो सके। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक डायग्नोस्टिक टूल हो गया। जी बिल्कुल। अगर जीवन में विघ्न आ रहे हैं, मन अशांत है, तो इसका मतलब है कि बाप से कनेक्शन कमजोर है। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अंदर चेक करना है। कारण को ढूंढकर उसे ठीक करना है और फिर से बाप से बुद्धि का तार जोड़ना है। बाबा हमें स्वयं का डॉक्टर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आते हैं धारणा पर। ज्ञान और योग को जीवन में उतारना ही तो धारणा है। जी। आज बाबा धारणा के लिए विशेष प्रेरणाएं दे रहे हैं। धारणा का पहला और सबसे मुख्य पॉइंट है बहुत खबरदारी और अपने ऊपर कंट्रोल। बहुत खबरदारी। हाँ, बाबा के शब्द हैं, ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं।
बहुत संभाल के चलना होता है, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध न हो। बाबा का बहुत बहुत खबरदारी पर जोर देना ही दिखाता है कि ये मार्ग कितना सूक्ष्म है। और विशेषकर आंखों की पवित्रता पर बाबा का ध्यान खिंचवाना आज के समय में तो बहुत बहुत प्रासंगिक है। बहुत। अपने ऊपर कंट्रोल ही स्वराज्य की पहली निशानी है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां सब मेरे ऑर्डर पर चलें। और ये कंट्रोल आएगा कैसे? धारणा का दूसरा पॉइंट उसका आधार बताता है। क्या है वो? कदम कदम पर सिर्फ श्रीमत पर ही चलना है। बाबा कहते हैं अपनी मत पर चलने से या श्रीमत के आधार के बिना कुछ भी करने से बहुत डिससर्विस होती है और आत्मा का पतन होता है। श्रीमत हमारे लिए एक आध्यात्मिक रेल की पटरी की तरह है। जब तक हम उस पर हैं, सुरक्षित हैं और मंजिल की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। जी। जैसे ही पटरी से उतरे, मनमत या परमत की पटरी पर गए तो दुर्घटना निश्चित है। बाबा हमें मनमत और परमत के खतरों से हर मुरली में आगाह करते हैं। और मनमत का सबसे बड़ा स्वरूप है अहंकार। जी, अहंकार। माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते और माया उन्हें थप्पड़ लगाकर वर्ड्स नॉट अ पेनी बना देती है। ये तो बहुत कड़ी चेतावनी है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए जो ज्ञान में कुछ समय से चल रहे हैं। जी। ज्ञान का अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक होता है। ये हमें श्रीमत से, मुरली से ही दूर कर देता है। बिल्कुल। और जब ज्ञान का भोजन ही बंद हो गया तो आत्मा का कमजोर होना और माया का वार होना निश्चित है। इसी के साथ धारणा का चौथा पॉइंट है इस पुरानी पतित दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना। बेहद का वैराग्य। दिल स्वर्ग से लगाना है, पुरानी दुनिया से नहीं। बुद्धि में रहे कि हम आत्मा हैं, अब ये शरीर छोड़ घर जा रहे हैं। ये वैराग्य दुख या उदासी का नहीं है, नहीं, बल्कि समझ का वैराग्य है। जब हमें बेहतर की, सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति हो रही है तो पुराने से, पतित से दिल हटना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ये वैराग्य हमें हल्का रखता है और हमारी वापसी की यात्रा को बहुत सहज बनाता है। जी। और धारणा का पांचवा पॉइंट हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। कौन सी? सदा ये स्मृति रहे कि जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। वाह। अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं औरों को गिराने का निमित्त बन जाऊंगा। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात नहीं है, बल्कि पूरे यज्ञ के प्रति, हर आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमारा हर कर्म, हर संकल्प वायुमंडल बनाता है और दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। जी। बाबा हमें विश्व कल्याणकारी बनने से पहले स्व कल्याण और अपने कर्मों पर पूरा पूरा ध्यान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो अब सेवा के पॉइंट्स देखते हैं। बाबा आज रूहानी सेवा के लिए कौन से इशारे दे रहे हैं? जी। सेवा का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है सबको एक बाप का परिचय देना। यही सच्ची सेवा है। किसी को अल्पकाल का सुख या शांति देने के बजाय उसे बेहद के बाप से मिला देना, ताकि वो अपने सारे जन्मों का, 21 जन्मों का वर्षा पा सके। इससे बड़ी कोई रहमदिली नहीं हो सकती। यह सबसे ऊंची सेवा है। जी। और सेवा का दूसरा पॉइंट हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देने को कहता है। अपनी स्थिति पर। हाँ, सच्ची सेवा है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना। बाबा ने मिसाल भी दी कि कितने महारथी जो औरों को उठाते थे आज खुद गायब हैं। ओहो। इसलिए पहले अपना कल्याण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा अपना दिया ही बुझा हुआ है या टिमटिमा रहा है तो हम दूसरों का दिया कैसे जलाएंगे? नहीं जला सकते। अपनी शक्तिशाली स्थिति से ही हम वायुमंडल की सेवा कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का यथार्थ आधार है। बिल्कुल। और सेवा में आने वाले विघ्नों पर भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। सेवा का तीसरा पॉइंट है सेवा में विघ्न डालने वाली बातों से बचना है। बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब है। झरमुई झगमुई। हाँ, कोई भी बात हो तो अपने हाथ में कानून नहीं उठाना है। झरमुई झगमुई अर्थात परचिंतन और व्यर्थ की बातें। ये हमारी ऊर्जा को, हमारे समय को, हमारे संकल्पों को सब खत्म कर देती हैं। जी। और सेवा के बजाय डिससर्विस का कारण बनती हैं। तो बाबा हमें इन बातों से अपनी बुद्धि को निकालकर एक बाप की याद और सेवा में लगाने को कह रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो क्या करें? सेवा का चौथा पॉइंट इसका समाधान देता है। क्या समाधान है? बाबा सच्ची रिपोर्ट रखने को भी सेवा का अंग बताते हैं। कोई भी बात है तो एक बाप को रिपोर्ट करनी है, क्योंकि सुधारने वाला एक ही बाप है। सिर्फ एक बाप। हाँ, बाप से डायरेक्शन लेते रहना है। यह पारदर्शिता और सच्चाई का मार्ग है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। जी। जब हम सच्चे दिल से बाप को सब कुछ बताते हैं
तो हमें न केवल सही राय मिलती है बल्कि उस बोझ से हम हल्के भी हो जाते हैं। सुधारने की जिम्मेदारी बाप की है, हमारी नहीं। सही बात है, हमारा काम है सच्चा रहना। और सेवा की वृद्धि के लिए बाबा सेवा के 5वें पॉइंट में एक बहुत प्रैक्टिकल डायरेक्शन दे रहे हैं। जी। जब कोई कमेटी बनाओ तो उसमें 1-2 फीमेल हेड्स जरूर हों जिनकी राय पर काम हो। ये भी श्रीमत अनुसार सेवा है। फिर से बाबा माताओं को आगे रखने की श्रीमत दे रहे हैं। जी। बाबा जानते हैं कि माताओं में त्याग, स्नेह और सबको साथ लेकर चलने का गुण स्वाभाविक होता है। उनकी राय से सेवा में संतुलन और सफलता आती है। बिल्कुल, ये यज्ञ की वृद्धि के लिए बाबा की बहुत सुंदर युक्ति है। तो अब आज का वरदान शांत भाव से सुनते हैं। वरदान: ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ये वरदान केवल शब्द नहीं बल्कि बाबा द्वारा दी गई एक स्थिति की पहचान है। इस वरदान की व्याख्या में बाबा हमें ये स्पष्ट करते हैं कि व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाना है। तो क्या करना है? ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ना है, तब पुराने संस्कार भी दास बन जाएंगे। वाह! अब आज का स्लोगन सुनते हैं। स्लोगन: हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ये स्लोगन आज पूरे दिन के लिए एक आत्मिक स्मृति बन जाए, ताकि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना बनी रहे और कार्य करते हुए भी स्थिति स्थिर बनी रहे। जी। अब आज के अव्यक्त इशारे पर ध्यान केंद्रित करें। अव्यक्त इशारा: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं। वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्तिधाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वो वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। यह अव्यक्त इशारा हमें शब्दों से परे ले जाकर और भी सूक्ष्म आत्मिक स्थिति की अनुभूति कराता है। संगम युग पर ही जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव संभव है। यह इस युग का सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ खजाना है जिसे हमें धारण कर पूरा लाभ उठाना है। तो इस मंथन के अंत में एक बार फिर याद दिला दें कि मुरली के इन पॉइंट्स को लेकर एक क्विज तैयार की गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी। इससे आज की मुरली कितनी याद है ये स्वयं जांच सकते हैं और क्विज सबमिट करने पर तुरंत अपना स्कोर भी देख सकते हैं और सही उत्तर भी। यदि आज की यह मुरली मंथन आपको बाप दादा के और करीब लाने में सहायक रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य रूहानी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके पुरुषार्थ में भी ये सहयोगी बन सके। जी। ओम शांति। ओम शांति।